हेलो गाइस। नेटफ्लिक्स पर आजकल हिडन स्ट्राइक मूवी काफ़ी ट्रेंड कर रही है और आज हम इसी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। मूवी में हमें जैकी चैन और जॉन सीना एक साथ देखने को मिलेंगे। मूवी में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मूवी शुरू होती है जहां लू दिखाया जाता है जो कि एक ऑयल रिफाइनरी में फंसे हुए कुछ लोगों को वहां से बचाकर ले जाने आया था। ये यहाँ डॉक्टर जैंग से मिलता है जो कि एक साइंटिस्ट होती है और इसे इस रिफाइनरी के बारे में सब कुछ पता होता है। लू को इन सभी लोगों को वहां से बचाकर एक सेफ एरिया में पहुंचाना होता है। दूसरी ओर क्रिस एक डेजर्ट एरिया में दिखाया जाता है जहां उसका भाई हेनरी उसे पैसे देता है और अपने नेक्स्ट मिशन के बारे में आकर बताता है। वो उससे कहता है कि उन्हें एक बस हाईजैक करके कुछ गंदे लोगों को किडनैप करके लाना है। हेनरी यहाँ पर डॉक्टर जैंग और उसके साइंटिस्ट को किडनैप करने की बात कर रहा था और बदले में उन्हें पैसे मिलने वाले थे, पर क्रिस उसे ये काम करने से मना कर देता है क्योंकि वो अब ये सब नहीं करना चाहता था। अब क्रिस अपने गांव में दिखाया जाता है जहां उसका दोस्त ओवन वहां होता है और वो लोग वहां जमीन से पानी निकालने की कोशिश करते हैं, पर गांव में अब पानी खत्म हो चुका था। ओवन क्रिस को बताता है कि उनके गांव का सारा पानी पास के शहर की एक कंपनी खींच लेती है और उनसे अगर पानी लेना है तो उन्हें $1 लाख उन्हें देने पड़ेंगे। अब रिफाइनरी में लू अपनी टीम के साथ मिलकर उन सभी लोगों को सेफली बाहर निकालने का प्लान बनाता है। ये लोग इस काम के लिए एक हाईवे के रास्ते से जाने वाले थे। दूसरी तरफ क्रिस एक औरत से बात करता है कि वो पैसे का इंतजाम करने जा रहा है। अब डॉक्टर जैंग उस रिफाइनरी का सारा डेटा एक पेन ड्राइव में डाल देती है। इस पेन ड्राइव में उस रिफाइनरी के बारे में सब कुछ डिटेल्स होती हैं, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पेन ड्राइव हो जाती है। अब डॉक्टर जैंग वो पेन ड्राइव मिया नाम की एक लड़की के बैग में डाल देती है। अब सभी लोगों को बस में बिठा दिया जाता है और प्लान के अकॉर्डिंग वो लोग उस हाईवे की तरफ जाने लगते हैं। तभी एक लड़का दो बसेस पर क्रॉस का निशान बना देता है। अब वो बसेस वहां से निकल जाती हैं और बस में हमें पता चलता है कि मिया लू की बेटी थी और वो उससे नफरत करती थी क्योंकि लू अपनी ड्यूटी के लिए उसकी प्रेग्नेंट माँ को अकेला छोड़कर चला गया था और मिया के पैदा करने के बाद उसकी माँ गुजर जाती है और इसी का गुस्सा मिया के अंदर आज तक भरा हुआ होता है। और लू अब इस मिशन पर अपनी बेटी को बचाने भी आया था जो इस रिफाइनरी में काम करती थी। अब जब उनकी बस उस हाईवे को क्रॉस करती है तो रोड पर ब्लास्ट हो जाते हैं और ये उन लोगों के लिए एक ट्रैप बिछाया गया था। इससे आगे निकलने पर उनके सामने एक मिट्टी का बड़ा सा तूफान आ जाता है और सभी बसेस उस स्टॉर्म में से निकलने की कोशिश करती हैं। वो सभी बसेस के ड्राइवर्स आपस में बात करने की कोशिश करते हैं पर उनके सिग्नल बंद हो जाते हैं। लू समझ जाता है कि ये एक ट्रैप है। अब उन क्रॉस बनी हुई बसेस पर क्रिस के आदमी हमला करते हैं और उन दोनों बसेस को हाईजैक करके अपने कब्जे में ले लेते हैं। अब जब लू उस तूफान से बाहर निकलता है तो उन्हें दो बसेस वहां से मिसिंग होती है। अब ये पूरा तूफान क्रिस की टीम ने एक मशीन के द्वारा बनाया था और अब वो उन बसेस को डेजर्ट में एक जगह पर पार्क कर लेते हैं। अब एक हेलीकॉप्टर में लू के आदमी उन पर हमला करने लगते हैं, पर क्रिस उन हेलीकॉप्टर से बचकर निकल जाता है। साथ में क्रिस और उसके लोग उस बस के 5 लोगों को अपने साथ ले जाते हैं और बाकी लोगों को वहीं बस में छोड़ देते हैं। अब क्रिस हेनरी से पूछता है कि ये 5 लोग कौन हैं क्योंकि ये कोई बुरे लोग तो नहीं लग रहे। वो हेनरी पर गुस्सा करने लगता है क्योंकि वो झूठ बोलकर क्रिस को इस मिशन पर लाया था। अब लू उन बसेस को ढूंढ लेता है पर उसमें से डॉक्टर जैंग और उसके साथी गायब थे। दूसरी तरफ ओवन वहां पहुंच जाता है और वो डॉक्टर जैंग से आकर बात करने लगता है और इस मिशन का लीडर ओवन ही था जिसके बारे में क्रिस को नहीं पता था, तो वो उसे वहां देखकर चौंक जाता है। पर अब क्रिस उसे आगे उसका साथ देने से मना कर देता है और वो कहता है कि उसे ये काम नहीं करना। ओवन उससे कहता है कि ये रिफाइनरी पैसा बनाने की मशीन है, पर क्रिस पर उसकी बातों का कोई असर नहीं पड़ता और वो वहां से चला जाता है। अब उसके जाते ही ओवन हेनरी को गोली मार देता है क्योंकि वो अपने भाई को इस मिशन के लिए रोक नहीं पाया था। इसके बाद क्रिस को जाते हुए हेलीकॉप्टर से लू देख लेता है पर वो उसे गोली नहीं मारता और उसके पीछे पीछे उसके गांव चला जाता है। लू उससे डॉक्टर जैंग के बारे में पूछता है पर क्रिस को नहीं पता था कि ओवन उन्हें कहाँ लेकर गया है। क्रिस उससे कहता है कि उसने सिर्फ अपने गांव के लोगों को बचाने के लिए ये काम किया था और बाकी उसे कुछ नहीं पता। अब क्रिस ने अपने भाई को एक जगह पर मिलने को कहा था तो वो वहां जाता है, पर क्रिस को वहां सिर्फ हेनरी की डेड बॉडी मिलती है। तभी वहां किसी के आने की आवाज आती है और लू भी वहां पहुंच जाता है। इसके बाद यहाँ इन दोनों में फाइट सीन्स दिखाए जाते हैं और ये दोनों ही अपनी अपनी स्टाइल में यहाँ लड़ते हुए दिखाए जाते हैं। तभी वहाँ एक गैंग पहुंचती है जो क्रिस से अपने पैसे लेने आई थी और अब क्रिस और लू दोनों मिलकर उस गैंग से लड़ने लगते हैं। अब उन दोनों के पास भी हथियार होते हैं तो वो गैंग बाहर जाकर उन दोनों पर गोलियों से हमला करती है, पर लू से गलती से ग्रेनेड से पिन निकल जाती है और उस गैंग की तरफ फेंक देता है।
अब वो गैंग उस ग्रेनेड से डर के वहां से भाग जाती है। दूसरी तरफ ओवन उस रिफाइनरी में पहुंच जाता है, पर उसे यहाँ किसी चीज का एक्सेस नहीं था। उसे इसका एक्सेस लेने के लिए वो पेन ड्राइव चाहिए होती है। अब वो डॉक्टर जैंग से उस पेन ड्राइव के बारे में पूछता है तो वो उसे कुछ नहीं बताती। पर अब वो डॉक्टर जैंग के बेटे को उसके सामने लेकर आ जाता है, और इस वजह से डॉक्टर जैंग को उन्हें बताना पड़ता है कि वो पेन ड्राइव मिया के बैग में है। दूसरी तरफ क्रिस अपने गांव में बच्चों से बातें कर रहा होता है, और लू और उसकी टीम ने बाकी की बसेस को एक सेफ जगह पर पहुंचा दिया था। अब मिया लू से पूछती है कि उन्हें क्रिस पर भरोसा करना चाहिए या नहीं, तो लू कहता है कि क्रिस एक साफ दिल इंसान है। अब क्रिस के हाथ मिया की डायरी लगती है, जिसमें उसे लू की फोटो मिलती है। फोटो देखकर वो लू से कहता है कि तुम्हें कितनी हॉट गर्लफ्रेंड मिली है। तो लू उसे बताता है कि वो उसकी बेटी है और वो अब उससे बात नहीं करती। अब उसकी बातें सुनकर क्रिस एम्बेरस हो जाता है। तभी उनकी लोकेशन ट्रैक करते हुए ओवन के आदमी वहां पहुंच जाते हैं, और यहाँ उन सबके बीच में जबरदस्त एक्शन सीन दिखाए जाते हैं। पर वो गुंडे उनसे मिया के बैग को मांगते हैं, और गांव वालों की जान को खतरे से बचाने के लिए क्रिस उन बदमाशों को मिया का बैग लाकर दे देता है। अब मिया उसे बताती है कि उस बैग में वो पेन ड्राइव थी जो उनके हाथ नहीं लगनी चाहिए थी। वो उसे बताती है कि यहाँ मिलियन ऑफ टन्स का ऑयल है, और वो लोग समुद्र के रास्ते से उस ऑयल को वहां से लेकर जाएंगे, और अगर उन्होंने ऐसा कर दिया तो ये हिस्ट्री में सबसे बड़ी ऑयल की चोरी बन जाएगी। अब ओवन को पेन ड्राइव मिलती है और वो रिफाइनरी का एक्सेस मिल जाता है, और समुद्र में पहले से ही ऑयल को ले जाने के लिए यहाँ पर शिप्स तैयार थी। अब वो उस शिप को भरने का प्रोसेस शुरू कर देते हैं। इस शिप को भरने में 24 घंटे लगने वाले थे, इसलिए वो उस पेन ड्राइव को तोड़ देता है ताकि कोई इस प्रोसेस को रोक ना पाए। इसके बाद क्रिस और लू वहाँ पहुंच जाते हैं, पर वो दोनों मिया को अपने साथ नहीं लाते। अब बड़े ही मजेदार तरीके से वो दोनों यहाँ फाइट करते हैं। क्रिस और लू दोनों मिलकर उन सभी गुंडों से अकेले लड़ रहे थे। अब लड़ते लड़ते वो दोनों कंट्रोल सेंटर में पहुंच जाते हैं, जहाँ पहले से ही नॉक्स प्रेजेंट था। अब तक उन दोनों की गोलियां खत्म होने लगती हैं, तो क्रिस उसे बातों में लगाकर उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करता है, और लू उस पर अटैक कर देता है। तभी क्रिस वहां से बाहर निकलकर ओवन की गाड़ी का पीछा करने के लिए उसके पीछे दौड़ता है, पर थोड़ी ही देर में वो काफी थक जाता है। तभी वहां मिया क्रिस का ट्रक लेकर पहुंच जाती है, और वो मिया को ओवन का पीछा करने को कहता है। इधर लू और नॉक्स की बराबर की फाइट चल रही होती है, और एक तगड़ी टक्कर के बाद लू नॉक्स को मार देता है। डॉक्टर जैंग लू को बताती है कि ओवन ने पेन ड्राइव तोड़ दी है, और वो इस प्रोसेस को अब नहीं रोक सकते। अब मिया और क्रिस ओवन के पीछे होते हैं, जहां ओवन सभी ऑयल के ट्रक्स को वहां से लेकर जाने की कोशिश करता है, और तभी मिया का ट्रक ओवन की गाड़ी से टकरा जाता है, और वो दोनों वहीं गिर जाते हैं। ओवन ऑयल को लेकर वहां से भाग जाता है, तभी लू भी वहां एक ट्रक लेकर उनके पास पहुंच जाता है। इसके बाद उस ट्रक में नाइट्रो लगाकर वो लोग उसकी स्पीड को तेज कर देते हैं, और ओवन के पास पहुंच जाते हैं, और वहां उन ऑयल के ट्रक्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और इसी फाइट में ओवन को काफी चोट लग जाती है। अब ऑयल के ट्रक तो डिस्ट्रॉय हो चुके थे, पर ओवन फिर भी वहां से भाग जाता है, और वो तीनों फिर से उसका पीछा करने लगते हैं। अब क्रिस मिया को कुछ बटन्स दबाने को बोलता है, जिससे ट्रक फिर से तेज हो जाता है। अब आगे रास्ता खत्म होने लगता है, और एक खाई आने लगती है, और तभी वो लोग ओवन की गाड़ी को टक्कर मार देते हैं, और ओवन नीचे गिर जाता है। तभी वो ट्रक भी इतनी स्पीड में होता है, और वो भी खाई में गिर जाता है। यहाँ लू और मिया बच जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को एक रस्सी की मदद से उस ट्रक से उतार लिया था। अब उन्हें लगता है कि क्रिस भी उस खाई में गिर चुका है, तो वो दुखी हो जाते हैं। मिया को अपने पापा के पास से उसकी माँ की फोटो मिलती है, और वो लू से गले लग जाती है। तभी क्रिस पीछे से लू का पैर पकड़ लेता है, और वो भी वहाँ जिंदा बचकर आ जाता है। अब वो मिया पर लाइन मारने लगता है, तो लू से उसकी बेटी से दूर रहने को कहता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक चाइनीज कंपनी ने ऑयल रिफाइनरी को कंट्रोल में ले लिया है, और क्रिस के गांव में भी पानी निकल जाता है। और इसी के साथ हमारी मूवी का दी एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।